एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती, लेकिन ये कहानी है एक ऐसी माँ की जो हर रोज अपनी बेटी को एक रहस्यमयी दवाई देती थी। आखिर क्या है इस गोली का राज? फिल्म की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल की ऑपरेशन थिएटर से, जहाँ कुछ डॉक्टर समय से पहले जन्मे एक नवजात शिशु को बचाने की कोशिश में जुटे थे। कुछ देर बाद बच्चे की माँ डायन शर्मन को बच्चे की हालत देखने के लिए बुलाया जाता है। वो ये जानना चाहती थी कि क्या उसका बच्चा ठीक हो जाएगा। सीन बदलता है और हम देखते हैं क्लोई नाम की एक लड़की को। उसे अस्थमा, डायबिटीज, पैरालिसिस के साथ साथ 5 और तरह की गंभीर बीमारियां थी। घर पर कई सारी दवाइयां लेना और रेगुलरली अपने ब्लड शुगर लेवल को चेक करना उसके रोजमर्रा के कामों में आता था। क्लोई एक बहुत ही होशियार लड़की है जो अपने शहर की जानी मानी यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई करना चाहती है। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए फॉर्म भी भर दिया था। जब भी घर पर कोई लेटर आता वो बहुत उत्सुक हो जाती, ये सोचकर कि शायद वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा। लेकिन अफसोस, यूनिवर्सिटी से कोई लेटर आया ही नहीं। क्लोई एक बहुत ही जिज्ञासु लड़की है जिसे नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत अच्छा लगता है। वो इंटरनेट से सीख कर घर पर अजीबोगरीब चीजें बनाती रहती है। एक दिन जब वो पढ़ रही थी तो उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि ये सामान पहुंचाने वाली गाड़ी है, लेकिन जब उसने बाहर झांक कर देखा तो पता चला कि उसकी माँ बाजार से कुछ सामान लेकर घर वापस लौटी थी। उसकी माँ फोन पर किसी से बात कर रही थी। इस दौरान उसने डब्बे में झांक कर देखा और उसमें से कुछ चॉकलेट्स निकाल ली। वहां पर उसकी नजरें एक हरे रंग की दवाई की शीशी पर पड़ी जिस पर डायन शर्मन यानी कि उसकी माँ का नाम लिखा था। लेकिन उसके हिसाब से तो उसकी माँ को कोई बीमारी नहीं थी। तो आखिर ये दवाई है किस चीज की? रात को क्लोई की माँ सोने से पहले उसे कुछ दवाइयां देती है। क्लोई तुरंत पहचान गई कि उन दवाइयों में एक हरा कैप्सूल भी था जो उसने पहले देखा था। उसने इस बारे में अपनी माँ से पूछा, लेकिन वो कहती है कि असल में क्लोई की ही दवा है और शीशी पर दुकान वाले दवाई खरीदने वाले का नाम लिखते हैं। क्लोई उसकी माँ के इस जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी, लेकिन अपनी माँ पर भरोसा करते हुए उसने अपनी दवाई ली और सीधा सोने चली। अगले दिन जिज्ञासा से भरकर उसने दवाइयों के डब्बे से वो शीशी निकाली और देखा कि दवाई का नाम ट्राइगॉक्सिन था। लेकिन उसे ये बात बड़ी अजीब सी लगी कि उस दवाई की शीशी पर अब उसका नाम लिखा था। लेकिन जब उसने वो स्टिकर उतारा तो पीछे डायन शर्मन का ही नाम था। उस रात सोने से पहले क्लोई को वही सारी दवाइयां फिर से दी गई, लेकिन इस बार क्लोई ने वो हरी गोली निगली नहीं और बाहर निकालकर जांच के लिए अपने पास रख ली। उसकी माँ के सोने के बाद क्लोई जल्दी से नीचे गई और अपने कंप्यूटर में ट्राइगॉक्सिन के बारे में जानकारी ढूंढने लगी। हालांकि उसे कुछ पता नहीं लग पाया क्योंकि इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम थी। कंप्यूटर चलाते वक्त उसे यह एहसास नहीं हुआ कि कोई कमरे के कोने से उसे देख रहा था। जब उसके पास कोई और तरीका नहीं बचता तो क्लोई अनजान लोगों को फोन करके उन्हें कहती है कि इंटरनेट से देखकर उसे ट्राइगॉक्सिन के बारे में बताएं। पता चलता है कि ट्राइगॉक्सिन दिल की दवाई है, लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्राइगॉक्सिन असल में एक लाल कैप्सूल है। उसे शक हो गया कि उसकी माँ उससे कुछ तो छुपा रही है। क्लोई के मन में अब भी बहुत सारे सवाल थे। घर से बाहर निकलने के लिए उसने अपनी माँ से फिल्म देखने के बारे में पूछा। जब वो सिनेमा हॉल में थी तो क्लोई ने डायन से पूछा कि उसे टॉयलेट जाना है। वो थिएटर से निकलकर पास की दवाइयों की दुकान पर पहुंची। वो केमिस्ट से अपनी माँ द्वारा दी गई हरी दवाई के बारे में पूछती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर ये दवाई है किस लिए। केमिस्ट ने जब वो कैप्सूल देखा तो कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि वो दवाई असल में ट्राइगॉक्सिन थी ही नहीं, बल्कि वो राइडोकेन नाम की एक दवाई थी जो आमतौर पर कुत्तों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये सुनकर क्लोई हैरान रह गई। उसने केमिस्ट से पूछा कि अगर इंसान ये दवाई लेंगे तो क्या होगा। केमिस्ट ने जवाब दिया कि अगर कोई इंसान ये दवाई लेगा तो वो आधे या पूरे शरीर से पैरालाइज हो सकता है। डायन क्लोई को ढूंढते हुए भागती हुई उस स्टोर में आई और बेहोशी की दवा का एक इंजेक्शन क्लोई की टांग में लगा दिया। उसकी माँ उसे घर वापस ले आई। उसने क्लोई को कमरे में बंद कर दिया और खुद बाहर निकल गई एक नई लकवे की दवाई लेने जो वो काफी समय से इंटरनेट पर ढूंढ रही थी। क्लोई ने उठने पर महसूस किया कि उसकी माँ ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। क्लोई ने दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने इस सब का अंदाजा पहले ही लगा लिया था और वो दरवाजे को एक लकड़ी से इस तरह बंद करके गई थी कि अगर वो लॉक खोल भी ले तो दरवाजा नहीं खुलेगा। पर क्लोई ने भी हार नहीं मानी। उसे साइंस का इस्तेमाल करके शीशे को तोड़ना आता था। वो अपने साथ एक कंबल, सॉडर और मुंह में पानी लेकर निकल पड़ी। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकलकर जैसे तैसे रेंगती हुई दूसरे कमरे तक पहुंची। सॉडर की गर्मी और पानी का इस्तेमाल करके उसने कांच को तोड़ दिया और कंबल को खिड़की पर डालकर आगे बढ़ी ताकि टूटे हुए कांच से अपने शरीर को बचा सके। खिड़की से अंदर आते ही उसकी सांस फूलना शुरू हो गई। वो अपना अस्थमा का पंप अपने साथ लाना भूल गई थी। क्लोई फिर भी जैसे तैसे रेंगते हुए अपने कमरे में पहुंची और अपना अस्थमा वाला पंप लिया। वो फौरन अपनी व्हील चेयर में बैठकर घर से बाहर निकलने